साथियों, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में भी बने हैं और जो भी आगामी एग्जाम होगा वहाँ भी पूरी तरीके से बनने की संभावना है। अगर आपका आगामी एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई, आरओ और वीडियो, यूपीपीसीएस आदि जो भी एग्जाम होगा, निश्चित ही यहाँ से आपको प्रश्न देखने को लगातार मिलते हैं। साथियों, आज का जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं कि उत्तर प्रदेश के ऐसे 7 जनपद हैं जो अपनी सीमा जो है नेपाल से स्पर्श करते हैं। कई बार तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जनपद है जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो ये 7 का 7 आपको याद रखना होगा। उसके साथ ही साथ हर एक जनपद की कुछ ना कुछ अगली स्लाइड में हमने विशेषताएं भी लिया है और वहां से भी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं जो एग्जाम में निकल कर आती हैं वहां से भी कई बार प्रश्न बना है। तो निश्चित ही थोड़ी सी वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी, लेकिन ये आपका आगामी जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, लिखा है नेपाल से सटे यूपी के 7 जनपद। तो एक बार एक और प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश एकमात्र किस देश से अपनी सीमा साझा करता है। तो सिर्फ नेपाल से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। और 7 जनपद कौन कौन है? पहला जनपद आपका महाराजगंज है, दूसरा आपका जनपद क्या है? सिद्धार्थनगर है, तीसरा जनपद आपका क्या है? बलरामपुर है, चौथा जनपद क्या है आपका? श्रावस्ती है, पांचवा जनपद क्या है? बहराइच है, छठा जनपद क्या है आपका? लखीमपुर खीरी है और सातवां जनपद क्या है? पीलीभीत है। और यहाँ पे जो हमने लिया है कि यूपी की सीमा से लगा एकमात्र देश जो है वह क्या है? नेपाल है। इस हमने थंबनेल पे ही बहुत सारे ऐसे जो ये प्रश्न बनने वाले हैं, अधिकतर प्रश्न यहीं पे ले लिया है, लेकिन कुछ हर जनपद की जो विशेषताएं हैं ना, अगले हमने स्लाइड में लिया है। साथियों, पहले ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अगर आप आरओ एग्जाम देने जाना होगा आगे चलकर, या आप पीसीएस देना जाना होगा, तो ये पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ सीक्वेंस बता दीजिए। तो यहाँ देखिए, अगर पूछा जाएगा कि बता दीजिए नेपाल से जो उत्तर प्रदेश के जनपद जो सीमा साझा करते हैं तो उसका सीक्वेंस बता दीजिए पूर्व से पश्चिम। तो अगर पूर्व से पश्चिम याद अगर कर लिए तो पश्चिम से पूर्व भी आपको याद इसी तरह से हो जाएगा। तो पहला क्या है भाई? महाराजगंज। महाराजगंज के बाद क्या है? पूर्व से पश्चिम। उसके बाद सिद्धार्थनगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा क्या है? श्रावस्ती, पांचवा क्या है? बहराइच, छठा क्या है? लखीमपुर खीरी और सातवां क्या है? पीलीभीत। यहाँ से भी ये सीक्वेंस से हमने आपको ये सारी चीजें बता दी है। 7 जनपद कौन कौन है पहले ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जनपद है जो अपनी नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? पहला है महाराजगंज, दूसरा है सिद्धार्थनगर, तीसरा क्या है भाई आपका? पीलीभीत, चौथा क्या है? महाराजगंज, उसके बाद श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच है। ठीक, लगभग बहराइच बलरामपुर ये सारी चीजें आ ही गया, देख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दी। यानी 7 ऐसे जनपद हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसके बाद हर एक जनपद की जो विशेषताएं हैं साथियों, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपके कई प्रश्न बनेंगे। पहला देखिए पीलीभीत। पीलीभीत ध्यान रखिएगा, पीलीभीत देख लीजिए, यहाँ क्या है लिखा है? पीलीभीत तराई क्षेत्र में स्थित है। क्या है? तराई क्षेत्र में है, नेपाल सीमा के क्या है? पूरी तरीके से निकट है, क्योंकि भाई जब ये सातों जिला भाई नेपाल से सीमा साझा करते हैं तो निश्चित ही सटा है। लेकिन यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है भाई? तो निश्चित है पीलीभीत में ही क्या है? स्थित है। टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई? पीलीभीत में ही है। शारदा नहर परियोजना सिंचाई के लिए सुविधा है। यहाँ जिस नहर से सिंचाई की जाती है उसका क्या नाम है? शारदा नहर। ये कृषि प्रधान जिला है, इसमें महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाती हैं जैसे धान, गन्ना और गन्ना का उत्पादन होता है। खीरी, लखीमपुर खीरी, यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर कोई है तो क्या है? लखीमपुर खीरी। यहाँ लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? जिला है। और यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में है। और यहाँ पर सरदा और घघरा नदियों का प्रभाव क्षेत्र है जो कि सिंचाई के लिए बहुत ही प्रयुक्त भी है। और गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। और गन्ना उत्पादन में कौन सा है जनपद अग्रणी? आपका लखीमपुर खीरी। उसके बाद अगला है बहराइच जनपद, घघरा नदी के तट पर स्थित है। सैयद सलार मसूद गाजी, ये ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न पूछा जाता है कई बार। सैयद सलार मसूद गाजी यानी गाजी मियाँ की दरगाह कहाँ स्थित है भाई? बहराइच में।
बहराइच में क्या स्थित है? सैयद सलार महमूद गाजी यानी गाजी मियाँ की दरगाह स्थित है, ये याद रखिएगा। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है उत्तर प्रदेश का? तो आपका बहराइच में है। दो महत्वपूर्ण, कौन कौन? एक सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच में। अगला है श्रावस्ती, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्राचीन जो है कोसल राज्य की क्या थी? राजधानी थी। भगवान बुद्ध का प्रमुख वर्षावास स्थल भी यहीं पे रहा। यहीं पर क्या है? जेतवन विहार भी है। कई बार पूछा जाता है कि जेतवन विहार कहाँ पे है भाई? आपका श्रावस्ती में है। और श्रावस्ती क्या है भाई? कोसल राज्य की क्या थी? राजधानी थी। और भगवान बुद्ध का प्रमुख वर्षावास स्थल भी यहीं पर रहा। यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रावस्ती में। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाहरी जो पर्यटक लोग होते हैं या इंडियन जो भी लोग होते हैं, वहाँ देखने के लिए इस दृश्य को जरूर जाते हैं। बलरामपुर, ध्यान दीजिएगा, बलरामपुर किसके लिए प्रसिद्ध? देवी पाटन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कई बार पूछा गया है कि देवी पाटन मंदिर कहाँ स्थित है, बता दीजिए। बलरामपुर में है। ऐतिहासिक रूप से बलरामपुर रियासत में। श्रावस्ती के समीप स्थित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ के लोगों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि भी है। सिद्धार्थनगर कपिल वस्तु क्षेत्र से संबंधित है। कपिल वस्तु क्षेत्र से संबंधित है, क्या है? सिद्धार्थनगर। गौतम बुद्ध के बाल्यकाल का क्षेत्र रहा। बाल्यकाल का भी क्षेत्र रहा और यहीं पर अपना लगभग 29 सालों तक यहीं पर अपना जीवन भी गुजारे थे। नेपाल सीमा से सटा हुआ है और धान के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रमुख है। उसके बाद महाराजगंज जिला देखिए, उत्तर पूर्वी प्रदेश में नेपाल सीमा पर स्थित है। तराई क्षेत्र का हिस्सा है। गन्ना एवं धान की खेती प्रमुख है। पर्यटन स्थल सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन? प्रश्न पूछा जाएगा कि सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आपका महाराजगंज में है। तो हम लोगों ने देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है, ये याद रखिएगा आपका। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है आपका बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? आपका बहराइच में है। और उसके बाद जेतवन विहार कहाँ है? जेतवन विहार श्रावस्ती में है। देवी पाटन का मंदिर कहाँ है? बलरामपुर में। सिद्धार्थनगर जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? गौतम बुद्ध के जो बाल्यकाल और 29 वर्ष अपना जीवन व्यतीत किए थे इसी इलाके में। महाराजगंज में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य भी महाराजगंज में है साथियों, ये भी याद रखिएगा। एक और मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी बता दूं कि ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी दक्षिणी पूर्वी जिला कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला दिशा क्या होगा भाई? उत्तर होगा। नीचे वाला क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर वाला क्या होगा? पश्चिम। और इधर वाला क्या होगा? पूर्व होगा। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में दक्षिणी जिला कौन है भाई? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र है। पूर्वी क्या है? बलिया। क्या है? बलिया है। ये क्या है? पश्चिमी शामली जिला है। ये क्या है? सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर है। ये भी आपको पूरी तरीके से याद रखिएगा साथियों। अब छोटा छोटा ही वीडियो लेकर आऊँगा, हर एक टॉपिक पर लेकर आऊँगा, उसका डिटेल्स भी लेकर आऊँगा। मुझे पूरा उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे साथियों, तो जरूर आप इस चैनल को सपोर्ट